कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का हॉस्पिटल के बिस्तर में लेटा था और वो गेम खेलते हुए खुद से कहता है, बचपन से ही मुझे गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि कुछ बीमारियों की वजह से मुझे अपना ज़्यादातर समय हॉस्पिटल के बेड में बिताना पड़ता है। पर कहते हैं ना, हर चीज़ एक बैलेंस में ही अच्छी होती है। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जब नए गेम्स मुझे मज़ेदार लगना बंद हो गए, क्योंकि उन सभी नए गेम्स में एक खराबी थी। उनका वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी पुराने गेम जैसा ही था और उन गेम्स में कोई डेप्थ नहीं थी। पर फिर मुझे एक यूनिक गेम मिला, डंजन एंड स्टोन। वो एक 2D पिक्सल ग्राफिक RPG गेम था जो कि मॉडर्न समय में काफ़ी अनपॉपुलर होता है। पर वो गेम मुझे इंटरेस्टिंग लगा और वो एक फ्री पेड गेम था, तो मैंने उसे ट्राई करने का सोचा। और उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे जिनकी खुद की यूनिक एबिलिटीज़ और चार्म थी। और पहले ही बार में उस गेम को खेलते हुए कब सुबह से शाम हो गई मुझे पता नहीं चला और मैं उस गेम से एडिक्टेड हो चुका था। पर एक बार मरने के बाद मेरे सारे प्रोग्रेस रीसेट हो जाते और मुझे दोबारा शुरुआत से शुरू करना पड़ता था। शुरू में तो ये काफ़ी मज़ेदार था, पर बाद में इरिटेटिंग, और उस गेम को कंप्लीट करने का मेरा गोल बन गया। और मैंने अपने हाई स्कूल और कॉलेज के वक्त पे भी वो गेम खेला। और जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और मैं जॉब करने लगा, उस वक्त में भी मैंने ये गेम खेला और इसी तरह 9 साल बीत गए और मैंने ये गेम फाइनली कंप्लीट कर लिया। और हम देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट उस गेम को कंप्लीट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था। पर तभी उसे पता चलता है उसने सिर्फ उस गेम के ट्यूटोरियल को कंप्लीट किया है, ना कि उस गेम को। और हमारे प्रोटैगनिस्ट को उस गेम को आगे खेलने के लिए ऑप्शन आता है, जिसे वो यस में मार्क कर देता है। और अगले ही पल एक तेज़ एनर्जी उसे ढक लेती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक नई जगह पे पाता है और उसके चारों तरफ बारबेरियंस थे। और उन बारबेरियंस का चीफ एक तेज़ आवाज़ में कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग वॉरियर्स, अब आप इस जगह को छोड़कर एक योद्धा बनने के रास्ते पे चल सकते हो और जो हथियार तुम लेना चाहते हो वो तुम अब ले सकते हो। जिसे सुन हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद से कहता है, हथियार? पर किस लिए? और मैं आखिर हूँ कहाँ? और मेरा शरीर काफ़ी अलग है, क्या ये मेरा ही शरीर है? और उन बारबेरियंस का चीफ कहता है, मैं जिनका नाम लूँ वो हथियार चुनने के लिए आगे आए। और सभी बारबेरियंस एक एक कर अपना हथियार चुनने लगते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चल जाता है कि वो डंजन एंड स्टोन गेम की स्टोरी में है। पर हमारे प्रोटैगनिस्ट के बगल वाला बारबेरियन का बर्ताव काफ़ी अलग था और वो बारबेरियन खुद से कहता है, आखिर ये कैसे हुआ? मैं तो डंजन एंड स्टोन गेम खेल रहा था, पर मैं इसके अंदर कैसे आया? और वो बारबेरियन काफ़ी कंफ्यूज और डरा हुआ था, जिससे वो बारबेरियन बिल्कुल नहीं लग रहा था। पर तभी बारबेरियंस का चीफ उनके सामने आ जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछता है, क्या वो तुम थे? तो हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, नहीं चीफ। पर तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट के बगल वाला बारबेरियन कहता है, मैं इस डंजन एंड स्टोन गेम में आया कैसे? जिसे सुन वो चीफ एक पल में उसका सर काट देता है, जिसे देख हमारा प्रोटैगनिस्ट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। पर वो खुद से कहता है, मुझे शांत रहना होगा, अगर मैंने थोड़ा सा भी इमोशन दिखाया तो ये मुझे पक्का मार डालेगा। और वो चीफ उस स्टेज पे जाते हुए कहता है, और उनका सन एविल स्पिरिट से पोजेस्ड था, जो भी तुमने सुना और देखा वो अपने दिमाग से भुला दो। और हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है, जो भी इंसान दूसरे डायमेंशन से इस डायमेंशन में आता है उन्हें ये लोग इविल स्पिरिट कहते हैं। और अगर इसके बारे में किसी को पता चल जाए तो वो इन डायमेंशन के लोगों के द्वारा मारा जाता है। और मुझे किसी को भी ये बात पता चलने नहीं देना है कि मैं दूसरे डायमेंशन से हूँ, वरना मैं भी मारा जाऊँगा। जिसका मतलब मुझे यहाँ से निकलना होगा बिना किसी को ये बात पता चले। पर यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, मुझे मेरा नाम पता नहीं। कम से कम ये कमीना गेम मुझे मेरा नाम तो पता ही सकता था, और मैं तुक्का भी नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी ज़िंदगी अभी दांव पे लगी है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, पर मेरे पास यही एक तरीका है। अगर किसी का नाम लेने के बाद भी कोई 2 सेकंड तक हिले नहीं
तब मैं आगे जाऊंगा। वो शायद एक दूसरे इविल स्पिरिट का नाम भी हो सकता है, पर वो मैं अपने लक पे छोड़ता हूँ। और वो चीफ एक नाम लेता है, डेंजल सैन। जमीन पर कोई आगे नहीं बढ़ता और 2 सेकंड होते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद से कहता है, यही मेरा नाम है, शायद।